हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, 21 डे चैलेंज ऑफ मॉर्निंग नेचर वॉक एंड डेली एक्सरसाइज इस सीरीज को सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब मैं नए चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको शुरू कर रहा हूँ। इस चैलेंज का नाम है 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ। इस सीरीज में मैं ना कि सिर्फ किताबें पढ़ के बताने वाला हूँ। इस सीरीज में किताबें पढ़ने के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने ज़िंदगी में सीखा है। मैं उसको सीखते आया हूँ और उसको अमल करते आया हूँ। वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इन्हीं टिप्स की वजह से दोस्तों मैं सालों से किताबों को कंटिन्यू पढ़ने का हैबिट को बरकरार रखा हूँ, उस आदत को बरकरार रखा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे इस दौरान बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबें पढ़ने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने का मौका मिला। दोस्तों वही आज 21 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करके फिर से आपके साथ एक नए ऊर्जा के साथ आपके साथ मैं नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों सिर्फ किताबों के पढ़ के या किताबों को रट के आप नॉलेज नहीं ले सकते। किताबों को पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा और उस चीज़ में जो चीज़ें बताया उसका चिंतन करना पड़ेगा और उसको अपने रियल लाइफ में, रियल जिंदगी में, डेली लाइफ में उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम किताबों का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों आप भी हमारे इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हो, आप भी हमारे चैलेंज में शामिल होना चाहते हो, तो आप भी 21 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप भी आज से बुक रीडिंग को शुरू कर सकते हो सकता है कि आपने स्कूल कॉलेज में किताबें पढ़ा हो, अभी किताब पढ़ने का आदत छूट गया हो। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो जिंदगी में कभी किताब नहीं पढ़ा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किताबों को पढ़ते थे लेकिन उनकी आदत छूट गई हो। वो भी आज से अभी से इस आदत को विकसित कर सकते हैं और इसको डेवलप करके अभी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपने भी जिंदगी में कभी सोचा होगा कि आप भी किताब पढ़ेंगे, तो दोस्तों सही वक्त का इंतजार मत करिए, क्योंकि सही वक्त कभी भी नहीं आता है। सही वक्त को हमें खुद लाना पड़ता है। तो दोस्तों यही सही वक्त है, आज ही सही वक्त है, आज ही से किताबें पढ़ने को शुरू करिए। और दोस्तों इस 21 डे चैलेंज को शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ जरूरी पॉइंट है, उसको आप देखिए। सबसे पहले आप उन किताबों का लिस्ट बनाइए जो आज आप इस चैलेंज में पढ़ने वाले हो। इस 21 डे चैलेंज के दिन में आप उस किताब को पढ़ के कंप्लीट करने वाले हो। ऐसे कुछ किताबों का लिस्ट बना सकते हो और उसमें से किताबों का लिस्ट बना के आप उस किताब को पढ़ना शुरू कर सकते हो। दोस्तों दोस्तों मैंने भी इस 21 डे चैलेंज के लिए 4 किताबों को चुना है। उसमें पहला किताब है बड़ा सोच का बड़ी जादू। दोस्तों आप इसको देख सकते हो, इसके लेखक है डेविड शॉर्ट्स। इस किताब को मैंने चुना है। और साथ ही साथ दूसरा किताब है डेनियल सस्किन, इनका अ वर्ल्ड विदाउट वर्क। ये किताब भी मैंने चुना है। अभी अगस्त में मेरा इंटरनेशनल साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन है और उसमें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी टॉपिक के, इस बुक के रेफरेंस के जरिए मैं उस टॉपिक को दे रहा हूँ। और बहुत सारे बुक्स हैं जो कि उसका रेफरेंस लेके मैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसलिए मैं इस किताब को चुना हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों और एक बुक है यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, सन्यासी की तरह सोचे। और इसके लेखक है जय शेट्टी। इसको इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इस किताब का इंग्लिश में नाम है थिंक लाइक मंक। इस किताब को भी मैंने चुना है। दोस्तों इसके साथ और एक किताब है, युवल नोआ हरारी, इनका किताब है 21 सेंचुरीज 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी। ये इस किताब का नाम है। वो किताब जस्ट कल ही मैंने ऑर्डर डाला है, वो किताब पहुंचने ही वाला है। उस किताब को भी मैंने इस लिस्ट में शामिल किया हूँ। दोस्तों दोस्तों मेरा ये सजेशन है कि दिन में अगर आप 30 से 45 मिनट भी किताब पढ़ते हो तो आप कम से कम इस 21 दिन में 200 पन्नों का एक किताब को तो पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप रोज 1-1.5 घंटा भी आप किताब पढ़ने के लिए देते हो तो कम से कम इस 21 दिन में 200 पन्ने का भी एक किताब है, 200 पेज का एक किताब है, तो भी आप 3-4 किताबों को तो आसानी से पढ़ सकते हो। दोस्तों दोस्तों मेरा एक सजेशन है कि आप ज़्यादातर हार्ड कॉपीज बुक जो होते हैं, पेपर बैग होते हैं, जो ओरिजिनल बुक्स होते हैं उसको ही प्रेफर करिए। जो मार्केट में जो डुप्लीकेट कॉपी मिलते हैं उससे बचिए, क्योंकि उसमें कुछ गलत भी हो सकता है नॉलेज। ऑथेंटिक किताब को हमेशा पढ़िए और साथ ही साथ फिजिकल कॉपी को लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो ई बुक्स होते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ऐसा नहीं रहना है। मेरा मानना है कि फिजिकल किताबों में जो पढ़ने का मज़ा होता है वो अलग ही होता है। साथ ही साथ आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बचोगे।
फिजिकल कॉपी से किताबों को पढ़ोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप ई बुक्स को भी जरूर पढ़ सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस अगर बताऊँ, मैं भी ई बुक पढ़ता हूँ। ई बुक को तभी पढ़ता हूँ जब फिजिकल बुक्स को पढ़ना संभव ना हो। कई जगह ऐसे होते हैं वहाँ पे फिजिकली बुक्स को ले जाना, वहाँ पे पढ़ना संभव नहीं होता है। वहाँ पे मैं इस ई बुक्स को और पीडीएफ बुक्स को मैं प्रेफर करता हूँ और इसको पढ़ता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों आप ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हो। ऑडियो बुक्स को सुनना भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, उस किताब का कोई ऑडियो बुक है तो उस ऑडियो बुक को सुनिए और साथ ही साथ इस किताब को पढ़िए। तो इससे क्या होगा, तो आपको उस किताब के बारे में और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऑडियो को सुनना और किताब को पढ़ना, ये आपको बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों साथ ही साथ आप बुक समरीज को भी पढ़ सकते हो और बुक समरीज को भी सुन सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट्स है, ऐप्स है, उसमें आपको किताबों के समरीज मिलेंगे, आपको बुक्स के समरीज मिलेंगे। उस समरीज को भी सुनिए ताकि आप जो किताब पढ़ रहे हो उस किताब के बारे में आपको समझ में आएगा कि ये किताब किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है, उसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस बुक समरीज को अगर आप अच्छे से समझोगे तो बुक को भी अच्छे से समझने में आपको मदद मिलेगा। और इससे आपको, आप जो किताब पढ़ रहे हो उस किताब का उद्देश्य और आपका जो इंटेंशन है, आपका पर्पज है, वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको इस चैलेंज को शुरू करने से पहले, किताबों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आप इफेक्टिव तरीके से किताबों को पढ़ सकते हो और उस चीज़ को समझ के उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट बता दिया हूँ। इस लिस्ट में जो जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को जरूर लीजिए, इससे आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लिस्ट, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट है हाइलाइटर। दोस्तों मैं भी हाइलाइटर जरूर यूज करता हूँ। इस हाइलाइटर को यूज करने की वजह से आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो पॉइंट आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। और फ्यूचर में कभी आप उस किताब को दोबारा पढ़ना शुरू करते हो तो आपको वो चीज़ें रिमाइंड देंगे और आपको याद आएंगे कि आप जो पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगा। और जब आप किताब पढ़ते हो तो नोटबुक और कोई A4 साइज के पेपर साइज होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसको भी आप रखिए, क्योंकि आपको रफ नोट्स निकालने में उसका उस पेज का और उस नोटबुक का काम आएगा। और इससे आपको बहुत सारे नोट्स लिखने के लिए, आपके जो भी विचार आते हैं किताब पढ़ते वक्त, जो भी आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते हैं उसको आप उसमें लिख सकते हो। आपको उस किताब में कोई जरूरी पॉइंट सीखने को मिलता है तो उसको भी आप नोटबुक में लिख सकते हो और उस किताब में आपको जो भी जरूरी पॉइंट सीखने को मिलता है उसको नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों साथ ही साथ आपको पेन भी रखना है और पेंसिल भी रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों इन चीज़ों के साथ साथ दोस्तों आप बुक मार्क कार्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपने आज कहाँ तक किताब पढ़ा है वहाँ पे ये इस तरीके से रख सकते हो, क्योंकि अगले दिन आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि आप कहाँ तक किताब पढ़े हो। इसलिए इसको अगर बुक मार्क कार्ड को यहाँ पे रखोगे ऐसे, तो आपको आसानी से उस पेज को, डायरेक्टली उस पेज पे जाओगे और वहाँ से कंटिन्यू पढ़ना शुरू करोगे। दोस्तों और भी आप एडवांस लेवल पे बुक रीडिंग करना चाहते हो और उसको और भी डेवलप करना चाहते हो तो बहुत सारे बुक मार्क स्टिकर्स होते हैं, जो कि बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग किताब पढ़ते वक्त उस स्टिकर का यूज करते हैं, उसको लेबल लगाते हैं। दोस्तों इस 21 डेज के बुक रीडिंग चैलेंज में मैं आपके साथ वीडियो के जरिए 1 2 3 फार्मूला, इस फार्मूला में मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगा जो कि आपकी ज़िंदगी में वो बहुत काम आएंगे, आपको बुक रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में बहुत काम आएंगे। साथ ही साथ आप इस चीज़ों को सीख के, ये 1 2 3 का फॉर्मूला इस तरीके से है। 1 यानी वन अप्लाइड थिंग, जो कि मैं आज उस किताब से क्या चीज़ अमल करना सीख लिया और उसको अमल किया। ऐसे एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ उससे क्या 2 चीज़ें ऐसे सीखा हो, 2 लेसन सीखा हो, वो आपके साथ शेयर करूंगा। 2 लेसन्स लर्निंग फ्रॉम ड्यूरिंग दिस बुक रीडिंग। और 3 यानी आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स बताऊंगा जो कि आपके बुक रीडिंग हैबिट को और भी बेहतर बना सकता है। आप भी इस 1 2 3 फार्मूला को अपने ज़िंदगी में यूज कर सकते हो और इस 21 डे चैलेंज में हमारे साथ शामिल होकर हमारे साथ अपडेट दे सकते हो। आप भी डे 1 से लेकर डे 21 तक
हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि डे 1 से लेके डे 21 तक आप रोज क्या क्या सीखा है और किन चीज़ों को आपने अमल किया है। और साथ ही साथ आपके कोई अगर टिप्स है, आप भी आपके टिप्स बता सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी वजह से हमें भी और बहुत सारे लोगों को भी आपका जो नॉलेज है, आपका अनुठापन है, आपका विचार है, वो भी लोगों तक पहुंच जाएगा और उसका फायदा आपको भी मिलेगा और साथ ही साथ दूसरों को भी मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, कमेंट करने के लिए हिचकिचाना नहीं है। और हर हमेशा आप जो भी बताना चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। और एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप जरूर अभी बैठ के जो भी किताब पढ़ना चाहते हो उसका लिस्ट बनाइए। और आपके पास अगर कोई किताब नहीं है तो आज ही कम से कम एक किताब को जरूर खरीदिए दोस्तों। ये बात सच है कि सीखने में किया हुआ निवेश सर्वाधिक प्रतिफल देता है। जो सीखने में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमें बहुत सारा रिटर्न देता है। उसको हम ना कि सिर्फ पैसे में गिनते हैं, उसका लाभ बहुत सारा मिलता है, उसका रिटर्न बहुत सारी चीज़ों में मिलता है दोस्तों। इसीलिए अपने खुद के खरीदे बुक पढ़िए। किसी के पास किसी के पास उधारी से लेके किताब पढ़ने से अच्छा है खुद का एक अलमारी में किताब का एक आपका खुद का एक छोटा सा लाइब्रेरी बना लीजिए। क्योंकि जिनके पास किताबें होते हैं वो जिंदगी में जरूर उस किताबों को पढ़ेंगे और इस चीज़ का अमल करेंगे तो जरूर जिंदगी में बहुत ही टॉप लेवल पे जाते हैं दोस्तों। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ तो कुछ चंद पैसे लगाने से, कुछ इन्वेस्टमेंट करने से, किताबों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको उसका रिटर्न तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ये आपका असली संपत्ति है कि आपकी असली संपत्ति है। इसके लिए किताबों का संग्रह बनाते जाइए और हर हमेशा इस चीज़ को पढ़ते रहिए और आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। कल से मिलते हैं डे 1 के दमदार शुरुआत के साथ दोस्तों। आप भी रेडी रहिए, मैं भी आपके लिए रेडी हूँ। इस चैलेंज को हम मिलके एक्सेप्ट करते हैं और इसको शुरुआत करते हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच दोस्तों।